कि श्री रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, मेरे नाम से सत्ता पाकर सबको आंख दिखाएगा, धर्मों पर लड़वाएगा और जाति पर बंटवाएगा, गरीबों के बच्चों की शिक्षा को रौंदा जाएगा। सुन लीजिए, गरीबों के बच्चों की शिक्षा को रौंदा जाएगा। जो शिक्षा को पाएगा, जो शिक्षा को चाहेगा, उसको वो मार भगाएगा। पूरा करने दीजिए। और ऐसा करके वैसा करके बस अपना मकसद पाएगा। मंत्री जानकर भी अनजान बने ये और बात है, जानकर भी अनजान बने ये और बात है। ऐसा नहीं है कि इनको कुछ मालूम ना हो। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ मान्यवर कि सूर्य की किरणें कितनी भी चमचमाएं, लेकिन समुद्र की लहरों को सुखा नहीं सकती। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ। वो कहते हैं कि जी नहीं, हमें जानकारी नहीं है। नहीं है तो आप जानकारी लीजिए। अध्यक्ष जी, यह सरकार रामराज की बात करती है, और जब बच्चों की शिक्षा की बात आती है, मैं बच्चों की तरफ से सरकार को 2 लाइनों में ये कहना चाहूंगी कि श्री रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, मेरे नाम से सत्ता पाकर सबको आंख दिखाएगा, धर्मों पर लड़वाएगा और जाति पर बंटवाएगा, गरीबों के बच्चों की शिक्षा को रौंदा जाएगा। सुन लीजिए, गरीबों के बच्चों की शिक्षा को रौंदा जाएगा। जो शिक्षा को पाएगा, जो शिक्षा को चाहेगा, उसको वो मार भगाएगा। पूरा करने दीजिए। और ऐसा करके वैसा करके बस अपना मकसद पाएगा। मंत्री जी, बस अपना मकसद पाएगा। मेरा पहला जो प्रश्न है मंत्री जी आपसे ये है कि जो आर्टिकल 51AH कहता है, फंडामेंटल जो ड्यूटी है हम सभी की, भारतीय जो नागरिक हैं उनकी, कि हमें अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए और साथ ही साथ हमें जो है विज्ञान और तर्क पे आधारित जो है सोच रखनी चाहिए। जब हमारे बच्चों के पास विज्ञान की शिक्षा ही नहीं रहेगी, और मैं ये कहना चाहूंगी कि आपका जो डेटा है, आपका जो उत्तर है वो इतना गलत है कि मैं मछली शहर के खोयरी इंटर कॉलेज, उतराई इंटर कॉलेज, गोहका इंटर कॉलेज, बड़ेरी इंटर कॉलेज, मोगलपुर इंटर कॉलेज और ना जाने इतने इंटर कॉलेजेस, 90% उत्तर प्रदेश में इंटर कॉलेजेस हैं। आज किन्हीं ना किन्हीं कारणों की वजह से सरकार वहां पे जो है बच्चों को साइंस की पढ़ाई नहीं दे रही है। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि इन इंटर कॉलेजेस में क्या साइंस की शिक्षा को लागू किया जाएगा? 1982 से लेकर के जहां 22 लाख बच्चे होते थे जो 11-12 की पढ़ाई करते थे, आज वो 55 लाख हो चुके हैं। लेकिन आपके जो टीचर्स के पद हैं वो सृजन ही नहीं हो पाए हैं। श्री रामचंद्र जी को भी उनके महर्षि जो हैं वशिष्ठ मिले थे। हमारे बच्चों को शिक्षक क्यों नहीं दे पा रही है ये सरकार? रामराज की बात करती है। मेरा दूसरा बड़ा सटीक प्रश्न आपसे ये रहेगा कि 2017 से लेकर के अभी तक जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स रिटायर हुए थे, इंटर कॉलेजेस में एक भी प्रिंसिपल नहीं पहुंच पाए। मंत्री जी, उनको पहुंचाने का काम करेंगी। विभिन्न जो हमारे क्षेत्र हैं उनके जो है टीचर्स नहीं अवेलेबल है, उनको पहुंचाने का काम करेगी। यहां तक कि इंटर कॉलेजेस में ग्रुप डी स्टाफ नहीं है, आउटसोर्सिंग पे नहीं है, परमानेंट तो दूर की बात है। क्या उनको वापस से देने का काम करेंगे? मंत्री जी, ये जो साइंस से संबंधित है ना, उसी का उत्तर दे दीजिए, क्योंकि प्रश्न वही है, मूल प्रश्न वही है ना। आदरणीय अध्यक्ष जी, सम्मानित सदस्य अनुदानित विद्यालयों को लेकर और राजकीय विद्यालयों को लेकर इतनी चिंतित हैं कि इनको भगवान राम का उदाहरण देना पड़ा। जानकर भी अनजान बने ये और बात है, जानकर भी अनजान बने ये और बात है। ऐसा नहीं है कि इनको कुछ मालूम ना हो। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ मान्यवर कि सूर्य की किरणें कितनी भी चमचमाएं, लेकिन समुद्र की लहरों को सुखा नहीं सकती। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो सम्मानित सदस्य ने चिंता व्यक्त की है, उस संबंध में मान्यवर प्रदेश में 974 राजकीय कॉलेज संचालित हैं, जिनमें 3 राजकीय बालिका इंटर कॉलेजों को छोड़कर शेष 971 राजकीय बालिका इंटर कॉलेजों में बालक बालिका में विज्ञान संकाय का पद सृजन है
और उसमें मान्यवर पढ़ाई की सुविधा है? पहले जवाब दीजिए। दूसरा, मान्यवर प्रदेश में 487 अनुदानित इंटर कॉलेज संचालित हैं, जिसमें 2683 अनुदानित इंटर कॉलेजों में विज्ञान संकाय की पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध है तथा 1404 अनुदानित इंटर कॉलेजों में विज्ञान संकाय की सुविधा उपलब्ध नहीं है। वो उपलब्ध इसलिए नहीं है कि प्रबंध तंत्र के आधार पर, प्रबंध तंत्र के आवेदन के आधार पर ये सुविधा उपलब्ध की जाती है। अभी तक किसी प्रकार का कोई भी उनके यहाँ से पत्रावली नहीं आई। धन्यवाद। ठीक है। विषय पर उत्तर में आया है कि सभी साइंस स्ट्रीम हर इंटर कॉलेज में है। बस मेरी विधानसभा दिखवा ले, मेरी विधानसभा के जो मैंने सदन में 5 इंटर कॉलेजेस उसको दिखवा लेंगे मंत्री। वहाँ साइंस की जो है पढ़ाई नहीं है माननीय मंत्री जी, वहाँ पे कम से कम बच्चों पे साइंस की पढ़ाई। आपका उत्तर जो है गलत नहीं। अरे आनंद जी, विषय पर पूछ। ये विषय पे है, मेरा विषय यही था कि साइंस की पढ़ाई होनी इनके चाहिए। मंत्री जी, इनके क्षेत्र के जो विद्यालय है उसमें दिखवा लीजिए। ये विषय पे ही है। आपके मेरा विषय ये था कि साइंस की पढ़ाई होनी चाहिए। ठीक है, आप आपके क्षेत्र के अंतर्गत जो विद्यालय है उनको दिखवा लीजिए। मेरी विधानसभा के कॉलेज, इनकी विधानसभा दिखवा लीजिएगा। अगला प्रश्न। गलत उत्तर आया। मंत्री जी, इनकी विधानसभा के जो विद्यालय बताए हैं, बच्चे पढ़े। आप जो विद्यालय का इन्होंने बताया है उसमें दिखवा लीजिए। अगर उसमें कोई आवेदन आया है तो उसको प्रोसेस करवाइए। धन्यवाद। अगला प्रश्न भी आप ही का उत्तर आप दें। सीधा डॉक्टर आर के वर्मा। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, हमने पढ़ा था कि शिक्षा और भाषा दुनिया को जोड़ने का काम करती है, लेकिन आज की शिक्षा नीति भारत के 2 टुकड़े करने का काम किया। एक अमीर भारत बनाने का काम किया, दूसरा गरीब भारत बनाने का काम किया। पहले सारा ही गरीब था ना। भारत में मान्यवर, अमीर भारत में अंग्रेजी मीडियम के विद्यालय होते हैं। अरे शांत हो गया। नहीं, प्लीज महोदय सुन लीजिए, प्लीज। अमीर भारत में अंग्रेजी मीडियम के विद्यालय होते हैं जो संसाधन और गुणवत्ता से भरपूर होते हैं, और गरीब भारत में आपके हिंदी मीडियम के, आपके शिक्षा विभाग के विद्यालय हैं जिनमें संसाधन और गुणवत्ता का अभाव है। मान्यवर, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, चाहे नीट हो, चाहे जेई हो, चाहे एनडीए हो, चाहे सीडीएस हो, हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पत्र अंग्रेजी माध्यम के सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से लिए जाते हैं। और जो उनकी पढ़ाई होती है, चाहे मेडिकल की पढ़ाई हो, चाहे इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, चाहे आईटी सेक्टर की पढ़ाई हो, टेक्नोलॉजी की पढ़ाई हो, या कंप्यूटर एजुकेशन हो, हर चीज अंग्रेजी माध्यम में ही उसकी पढ़ाई होती है। और अगर आप नौकरी रोजगार की बात करें तो चाहे कॉरपोरेट का सेक्टर हो, चाहे आपके मल्टीनेशनल कंपनियों का सेक्टर हो, या आईटी का सेक्टर हो, या टेक्नोलॉजी का सेक्टर हो, या कोई भी निजी क्षेत्र की नौकरियों का मामला हो, वहां पर अंग्रेजी माध्यम को ही तरजीह दी जाती है। महोदय, आज अंग्रेजी एक भाषा नहीं रह गई। अंग्रेजी भाषा नहीं रहेगी, अंग्रेजियत अलग है। आप कह रहे अंग्रेजियत भाषा नहीं रहेगी, अंग्रेजियत तो कभी भी नहीं होनी चाहिए, अंग्रेजी होनी चाहिए। अंग्रेजी एक भाषा नहीं रह गई, बल्कि वो पासपोर्ट ऑफ पावर एंड पासपोर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट की नजीर बन गई है। लेकिन माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बिंदु 4.11 ये कहती है कि कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक स्थानीय भाषा में पढ़ाई हो। मान्यवर, ये भेदभाव है, ये असमानता है, ये सामाजिक असमानता पैदा करने का काम किया जा रहा। माननीय मंत्री जी को पता ही नहीं था, जिसकी वजह से इनके प्राथमिक विद्यालयों के छात्र अंग्रेजी माध्यम में चले गए, इनको विद्यालय बंद करना पड़ा।
माननीय जितना आप सब लोग वन नेशन वन इलेक्शन में होमवर्क करते हैं, अगर इतना होमवर्क आप वन नेशन वन चलिए, वन thank you. एजुकेशन में करते, Thank you. अगला प्रश्न लेते हैं। आपने प्रश्न पूछा ही नहीं, अगला ले लेते हैं। एक समय गुणवत्ता में प्रश्न करते, क्या? नौ। तो निश्चित रूप से आपने पूछना ही नहीं ना प्रश्न क्या लो, आपने पूछा ही नहीं, प्रश्न जवाब क्या दे दें? वन नेशन वन एजुकेशन पर आप नीति बनाएंगे कि नहीं वो तो बनाएंगे? है ही है, नेशनल एजुकेशन वो तो बनी हुई है। वन नेशन वन एजुकेशन के ऊपर, इसी के ऊपर तो नेशनल, इसी के ऊपर तो नेशनल, इसी के ऊपर तो, अरे आपने जो पूछा है आप, 3 मिनट, अरे कोई बात नहीं, आपने 3.5 मिनट 4 मिनट का समय कोई बात नहीं, बैठिए। उसमें विषय है कि वही तो नेशनल एजुकेशन नीति है, हमने वही तो नेशनल मैं दावे के साथ कहता हूँ वही है। लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई है। हाँ, तो वो राष्ट्रीय शिक्षा बनाने की बात करें, वो बनाई है, उसी के ऊपर आप प्रश्न कर रहे हैं। संन्यास ले लेंगे, ये नीति बनाने वाले गरीब के दुश्मन हैं। चलिए बैठिए, अब अपनी बात करिए। नहीं, मानवर जवाब चाहिए, मानवर माननीय मंत्री जी जवाब देंगे, मंत्री जी जवाब देंगे, बोले, आप दे रहे, जवाब दे रहे, का जवाब चाहिए जी, जवाब दे रहे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी तो बनी है, पहले कहाँ थी? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने शिक्षा की व्यवस्था के ऊपर प्रदेश में जो वर्तमान में स्थितियां हैं उस पर प्रश्न उठाते हुए बहुत सारे आरोप लगाए हैं। वे शायद ये भूल गए कि 2017 से पहले वे भी इस प्रदेश में